Next topic is stoichiometry, the quantitative relationship between the reactant and the product in a chemical बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये स्टोइचियोमेट्री एक्चुअली तौर पर हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में। इसमें कुछ असम्पशंस हैं, जैसे कि दो मेन असम्पशंस जो हैं वो डिस्कस की गए हैं। रिएक्टेंट आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट्स एंड सेकंड वन इज़ द नो साइड रिएक्शन अकर। यानी कि एक फर्स्ट वाली ये है कि उसमें रिएक्टेंट जो है वो कम्प्लीटली तौर पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और कोई भी जो है ना वो प्रोडक्ट बचती नहीं है, और दूसरा जो है वो कोई साइड रिएक्शन उसके अंदर नहीं होता। ये दो असम्पशंस हैं। सपोज़ करें कि हम अगर कैलकुलेट करना चाहें मास कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि बन रही है एयर की मौजूदगी में। जब कार्बन जलता है तो ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इसमें हमारे पास कार्बन इज़ कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड। असल में अगर हम देखें तो ये पॉसिबल है कि हम कम से कम अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का हासिल करेंगे अगर कैलकुलेटरी रिएक्शन को देखें तो। लेकिन होता ये है कि क्योंकि जितना अमाउंट हमें एक्चुअली चाहिए होता है तो वो हम उसको कवर अप कर लेते हैं, हम उसके मोल्स इंक्रीज़ करते हैं ताकि हमारे पास बैलेंसिंग कंडीशन आ जाए। तो इसमें होता यही है कि स्टोइचियोमेट्री के अंदर कि हम रिएक्टेंट्स जो एक्चुअली तौर पर इंटरेक्शन कर रहे होते हैं उन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट के रेफरेंस से देख रहे होते हैं कि उनका अमाउंट जो रिएक्टेंट का अमाउंट है वो एक्चुअली प्रोडक्ट का अमाउंट है भी या नहीं, या इनके अंदर जो रिलेशनशिप पैदा हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, क्या प्रोडक्ट ज़्यादा है या रिएक्टेंट ज़्यादा है, या इनकम्प्लीट रिएक्शन है या नहीं, या कंप्लीट रिएक्शन है। तो ये सारी बातें जो हैं वो हम स्टोइचियोमेट्री में डिस्कस और स्टडी करते हैं। इसमें कुछ टाइप्स हैं कैलकुलेशन स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के हवाले से। स्टोइचियोमेट्रिक जो कैलकुलेशन है उसको 3 कैटेगरीज में रखा जाता है। एक तो मास रिलेशनशिप फर्स्ट वाला। इस किस्म के जो रिलेशनशिप होता है इसमें हम डिटरमाइन करते हैं अननोन मास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का। एक होता है नॉन, एक होता है अननोन। तो अननोन जो मास है वो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का सब्सटेंस के अंदर केमिकल रिएक्शन के दौरान, और ये हम सब करते हैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। सेकंड वाला जो है उसमें ये होता है कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं, जैसा से इसमें लिखा हुआ है कि दिस शोज द इंटरचेंज मास एंड द वॉल्यूम यूनिट ऑफ द गैस थ्रू द मास वॉल्यूम रिलेशनशिप इन द केमिकल रिएक्शन। जब कोई मास और वॉल्यूम आपस में एक दूसरे का इंटरेक्ट करता है और केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है तो इसमें एक प्रोडक्ट एक चीज़ हमारे पास जो है वो एक सब्सटेंस जो है वो मास में हम उसको मतलब रखते हैं, और दूसरा जो है वो हमारे पास वॉल्यूम के सेंस में होता है। तो ये वाला जो रिलेशनशिप है एक्चुअली तौर पर मास वॉल्यूम के हवाले से होता है। तीसरा ये होता है कि रिएक्टेंट के अंदर जो है वो वॉल्यूम रिलेशनशिप भी होता है। बाजू का दो रिएक्टेंट जो है वो आपस के अंदर जो है वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और इसमें भी हम वॉल्यूम किसी भी एक गैस का जो है फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हों और केमिकल रिएक्शन के अंदर जो केमिकल चेंज आ रहा होता है तो उसमें जो वॉल्यूम है एक्चुअली तौर पर उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों रिएक्टेंट वॉल्यूम ही होते हैं, और वॉल्यूम का मास जो है या वॉल्यूम जो है मास तो क्या वॉल्यूम ही जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट, ऐसा सब्सटेंस जो कि प्रोड्यूस करता है लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट जब उसको कम्प्लीटली कंज्यूम किया जाए केमिकल रिएक्शन के दौरान। सब्सटेंस एक्चुअली तौर पर जो है प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट को, ज़ाहिर रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं तो प्रोडक्ट बनती है, और इसमें जो है अगर रिएक्टेंट कम से कम प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। दैट वाज होल अबाउट द चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री।